फाइनल राउंड के लिए 2 टीमें मुंतखब हो चुकी हैं। जिनको पहले बुलाएं हस्बे मामूल वो पहले नंबर पर बैठेंगे दाईं तरफ, यहाँ से चलते हुए दाईं तरफ, और जो दूसरी टीम होगी बाईं तरफ बैठेगी। लीजिए पहली टीम 111 ग्रुप नंबर 111। वो जो 5 टीमों के माबैन मुकाबला हुआ था उसमें से ये 2 टीमें सेलेक्ट होकर आई हैं। इनके माबैन मुकाबला होना है, देखना है कि कौन बाजी मारता है। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत कुछ मेहनत करते हुए आए हैं और इनके मुकाबिल पर 109 109 आ जाएं, सीट संभालें। वन नॉट 9 आ जाए। इनके लिए सवालात का इंतखाब होता है। फाइल नंबर 207, फाइल नंबर 207। हमारे मुसाहिमीन हकम हज़रात के साथ नोट कर लें कि अब तक के हमारे मुकाबलों में गलत जवाबात पर नंबर कटे नहीं हैं, लेकिन अब का अगर जवाब गलत होगा तो नंबर कटेगा। टाइमिंग ख़त्म होने तक जवाब न देने पर तो नंबर माइनस नहीं होगा, कटेगा नहीं, वही रहेगा। अलबत्ता गलत जवाब पर नंबर कटेगा। चल
टीम 1 के लिए पहला सवाल, बैउल मकरा यानी ऐसी बै जो खरीदार या फरोख्त करने वाले को मजबूर करके नाहक और जोर ज़बरदस्ती से करवाई जाए, तो क्या क्या हुक्म है? हराम है। जवाब लॉक किया जाए। टीम 2 के लिए पहला सवाल, किताबुल इल्म इक़्तिसाद जिसमें बर्र सगीर के मुआशरती व इक़्तिसादी मसाइल और उनके मुमकिना हल पर बहस की गई है, किस मारूफ शायर की किताब है? अल्लामा इकबाल। जवाब लॉक किया जाए। टीम 1 के लिए दूसरा सवाल, बै मजहूल किसको कहते हैं और उसका क्या हुक्म है? वक्त खत्म हो रहा है। किसी चीज़ या उसकी कीमत की जब वजाहत ना हो तो उसको बे मजहूल कहते हैं। ये जायज़ नहीं है। बै मजहूल वो है जिसमें माल या कीमत की वजाहत न हो और ये बै शरीयत में जायज़ नहीं है। टीम 2 के लिए दूसरा सवाल, बै सलम क्या है? बे सलम ओ ख़रीदो फ़रोख्त है जिसमें माल की कीमत पेशगी अदा की जाएगी और माल की फ्राहम बाद में किसी मुतय्यन वक्त पर हो। टीम 1 के लिए तीसरा सवाल, बैंकिंग निज़ाम ने किस तरह मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की शक्ल इख्तियार की? कदीम बैंकिंग सिस्टम में दौलत की हिफाजत और कर्ज की फराहमी होती थी और ये वक्त के साथ जदीद होते गए। 17वीं सदी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की क़याम और कागज़ी नोट के इजरा से नई बैंकिंग की सिस्टम वजूद में आई। उसके साथ साथ नए शोबे जैसे डिपॉजिट, कर्ज़े और बैनुल अक़वामी लेन देन भी आगाज़ हुए। कदीम बैंकिंग निज़ाम में दौलत की हिफाजत और कर्ज की फराहमी के उसूल मौजूद थे जो वक्त के साथ जदीद होते गए। 17वीं सदी ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के क़याम और कागज़ी करेंसी के इजरा से मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद रखी गई। उसके बाद मुख्तलिफ शोबों जैसे डिपॉजिट, कर्ज़े और बैनुल अक़वामी लेन देन का आगाज़ हुआ। टीम 2 के लिए तीसरा सवाल, अरब दुनिया के सफ़े अव्वल के माहिर माशियात डॉक्टर अब्दुर्रहमान युसरा ने इस्लामी बैंकिंग की तारीफ किस तरह की है? डॉक्टर अब्दुर्रहमान युसरा ने इस्लामी बैंक की तारीफ इस तरह की है कि इस्लामी बैंक से मुराद बैंकारी वो इदारा है जो अपनी तमाम मामलात, सरमायाकारी की तमाम गर्मी और अमूर इंतज़ामी अमूर से शरीयत के मकासद को शरीयत के अहकाम के साथ मुकम्मल इल्तिज़ाम करे। शरीयत के मकासद को अपना मकासद की तकमील को अपना हदफ समझे और मुस्लिम माशरे की माली और अखराजात की ज़रूरियात का अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क का एहतमाम करें। जवाब लॉक किया जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान युसरा ने इस्लामी बैंकिंग की तारीफ इस तरह की है, इस्लामी बैंक से मुराद बैंकारी का वो इदारा जो अपने तमाम मामलात, सरमायाकारी की तमाम सरगर्मियों और इंतज़ामी उमूर में इस्लामी शरीयत के अहकाम का मुकम्मल इंतज़ाम करे, शरीयत के मकासद की तकमील को अपना अहदाफ समझे और मुस्लिम मुआशरे की माली और अखराजात की ज़रूरियात का अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क एहतमाम करे।
माशाल्लाह इक्वल है। टाइब्रेयर में एक और आखिरी राउंड इनके माबैन खेला जाएगा। सेम सवालात होंगे, यानी बाकायदा चिट्ठी उठाकर इनके लिए मुस्तकिल फ़ाइल से नए सवालात आते हैं। देखते हैं फिर कांटे की टक्कर। फाइल नंबर 212। टीम 1 के लिए पहला सवाल। टीम 1 के लिए पहला सवाल। इस्लामिक बैंक का तजुर्बा सबसे पहले किस मुल्क में हुआ? इस्लामी बैंक का तजुर्बा सबसे पहले जनूबी हिंद के मशहूर रियासत सल्तनत खुदादाद हैदराबाद दक्कन में हुआ। जवाब लॉक किया जाए। इस्लामी बैंकारी का तजुर्बा सबसे पहले जनूबी हिंद की मशहूर मुस्लिम रियासत सल्तनत खुदादाद हैदराबाद दक्कन में हुआ। टीम 2 के लिए पहला सवाल। हराम अशिया की बेच करना कैसा है? किसी मुसलमान को जायज़ नहीं है कि हराम या हराम तक पहुंचने वालों की खरीद व फरोख्त करे। सवाल लॉक किया जाए। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो हराम या हराम तक पहुंचाने वाली चीज़ों की खरीदो फरोख्त करे। टीम 1 के लिए दूसरा सवाल। खियार आइब की बिना पर सौदा फस्ख करने का इख्तियार का क्या मतलब है? मालिक चीज़ की ऐब वाज़े ना करे और कीमत पूरी वसूल करे तो ख़रीदने वाले को ऐब का मालूम होने पर सौदा वापस करने का इख्तियार रहता है। इसे ख़ियार ऐब कहते हैं। जवाब लॉक किया जाए। टीम 2 के लिए दूसरा सवाल। माल का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना कैसा है? जिस माल को आवाम की ज़रूरत हो इसका ज़ख़ीरा करके रखना ताकि किल्लत पड़ने की वजह से इसके कीमत में इजाफा हो तो ये दुरुस्त नहीं। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। जवाब लॉक किया जाए। जिस अनाज के आवाम को ज़रूरत हो उसे ज़ख़ीरा करके रखना ताकि किल्लत की वजह से कीमत बढ़ जाए, ये दुरुस्त नहीं। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। टीम 1 के लिए तीसरा सवाल। बेउल हसाद क्या है और उसका क्या हुक्म है? बाए कंकरिया हवा में फेंकना और ख़रीदार से कहना कि जिस भी माली तिजारत पर ये कंकरियाँ पड़ी वो इस कीमत में आपका हुआ। कंकरियाँ फेंकने के साथ बे नाकाबिल फस्ख हो जाती है, ये जायज़ नहीं है। जवाब लॉक किया जाए। बाएं कंकरियाँ हवा में फेंके और ख़रीदार से कहे कि जिस माल तिजारत पर ये कंकरियाँ पड़ी वो इतनी कीमत पर तुम्हारा हुआ। कंकरियाँ फेंकने के साथ बई नाकाबिल फस्ख हो जाती है, ये जायज़ नहीं है। टीम 2 के लिए तीसरा सवाल। मुश्तबा किसको कहते हैं और उसका क्या हुक्म है? गलत जवाब देने पर मार्क्स कटेगा। मुस्तबा इस चीज़ को कहते हैं जिसकी हिल्लत व हुर्मत, तहारत और नजासत के दलाइल एकसां हो, किसी एक की तरजीह पर कोई दलील ना हो। ऐसे अशया से इज्तनाब करना चाहिए। तक़वा और परहेज़गारी का यही नक़ाज़ा है। जवाब लॉक किया जाए।
इसमें ये है कि इनाम दिया जाएगा। लीजिए कांटे की टक्कर, माशाल्लाह मेहनतों का सिला। इख्तिसादियात में जब हम महसूस करते रहे कि कोई तैयारी भी कर पाएगा कि नहीं, देख लीजिए अज़ाइम करने वाले, हिम्मतों से चलने वाले, बहुत मुबारक माशाल्लाह। अब इनके लिए एक एक सवाल आ रहा है, एक एक सवाल। पहले टीम 1 के लिए पहला सवाल, फल पकने से पहले की खरीद फरोख्त का क्या हुक्म है? वजाहत से जवाब दीजिए। ये हराम है, क्योंकि पैदावार की ख़रीद फ़रोख्त तब तक जायज़ नहीं जब तक उसकी नशोनुमा मुकम्मल ना हो जाए। अगर वो दानों की सूरत में है तो मुकम्मल पक जाए, और अगर वो अंगूरों जैसा कोई फल हो तो मुकम्मल पुख्ता हो जाए और खाने के काबिल हो जाए। जवाब लॉक किया जाए। टीम 2 के लिए पहला सवाल, इस्लामी मुआशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत क्या है और उससे गुर्बत का खात्मा कैसे किया जाता है? ज़कात इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अहम रुकन है। ये मुआशरे में समाजी इंसाफ कायम करने में एक अहम किरदार अदा करती है। एक इनफिरादी फरीज़े के साथ साथ एक इज्तिमाई फरीज़ा भी है, जो मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले खिलाफ को ख़त्म करके मोहब्बत और भाईचारगी की फ़िज़ा कायम कर सकता है। ये दौलत को चंद हाथों में जाने के बजाय गर्दिश दौलत पर जोर देता है, और मुआशरे के अंदर जिससे मुआशरे के अंदर पैदाइश दौलत और सर्फ दौलत का अमल खुद ब खुद जारी रहे, और जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बेरोज़गारी और गुर्बत का खात्मा हो जाए। माशाअल्लाह, जवाब लॉक किया जाए। लीजिए दोनों टीमें अव्वल हैं, दोनों टीमों को अव्वल करार दिया जाता है, दोनों को अव्वल प्राइज़ ही दिया जाएगा। बस ट्रॉफ़ी वहाँ सेकंड जो रखी है, 1-2 दिन का हम इंतज़ार लेंगे, इंशाल्लाह सेम ट्रॉफ़ी अव्वल ही की बनकर आ जाएगी दोनों टीमों के लिए। मुबारक हो माशाल्लाह। तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम हजरात के ख़ास तौर से जितने स्कूल और कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान और उनकी तरफ से जो तलबा शरीक हुए हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह तमाम तलबा ने कोशिश की और हमें खुशी इस बात की है कि हमारी हिदायत के मुताबिक तलबा ने तमाम सवालात को अच्छी तरह से याद किया। बाकी जितना आगे बढ़ना ये तकदीर की बातें, मैं सबको मुबारकबाद